माननीय उपसभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे मैं उसके बहुत ही पक्ष में और बहुत ही भाव विह्वल रूप में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसलिए भाव विह्वल हूं कि मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई ऐसी चीजें सुनने को मिली जिसकी पूर्ति के लिए मैं राजनीति में कदम रखा हूं। मेरे जैसे कलाकार को जिस प्रकार से इस सदन ने स्थान दिया है, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। और जैसे ही 3-4 शब्द राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आए, वैसे तो बहुत कुछ आए और उनमें बहुत सारे ऐसे संकेत थे जिससे लगता है कि पहली बार एक सरकार भारत के आम जन की आकांक्षाओं पे खरी उतर रही है। लेकिन जब बेघर को घर देने की बात आई तो मैं निश्चित रूप से भाव विह्वल हुआ। आजकल मैं एक सांसद के रूप में अपने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में शाम के 7 बजे से लेकर सवेरे 10-11 बजे तक रहने का कार्य करता हूं। माननीय सदस्य महोदय, हमने लोगों को जिस स्थितियों में रहते हुए देखा है, उसका अगर पूरा वर्णन करूंगा तो ये सदन भी भाव विह्वल होगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनकी बेटियां, जिनकी बहुएं गली में खुले में स्नान करने को बाध्य हैं, जिनके घरों में जगह नहीं है कि वो स्नान कर सकें। हमने ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात की जो लोग ऐसे टॉयलेट में जा रहे हैं जहां पानी की सप्लाई नहीं है, लोग शौच के ऊपर शौच करने को विवश हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मिला हमने जहां लोग पानी के बिना एक दूसरे से बाल्टियों से प्रहार कर रहे हैं। ये स्थिति कहीं बहुत दूर की नहीं है माननीय उपसभापति महोदय, ये स्थिति इस दिल्ली के गलियों की है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं वैसे भी एक गांव का व्यक्ति हूं, लेकिन जब मैं उनकी पीड़ा को जाकर के देखा और उनको देखने के बाद जब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बेघर को घर मिलेगा 2022 तक, तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या, इस देश का करोड़ों करोड़ों लोग जो ये आकांक्षा रखता है वो भाव विह्वल हो रहा होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुनी जो कहते हैं हमें पानी के लिए मारामारी नहीं करनी, हमें पानी के लिए दूसरे का सिर नहीं फोड़ना। हमारे घर में जैसे बिजली का मीटर लगाते हो वैसे ही पानी का मीटर लगा दो, नल लगा दो, हम पानी का बिल देने को तैयार हैं। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में खत्म करूंगा उपसभापति महोदय अपनी बात, क्योंकि हमारे सभी साथियों ने काफी कुछ बोल रखा है। हम ऐसे समय में जब डीमोनेटाइजेशन के ऊपर आज जिस गली में जाता हूं, चाहे फरीदाबाद की गलियों में गया एक स्टार प्रचारक के रूप में काम करने, चाहे मैं चंडीगढ़ की गलियों में गया, मैंने मजदूरों से बात की, मैंने उन सभी लोगों से बात की जो इस देश में डीमोनेटाइजेशन से इतने खुश हैं कि मुझे लगता है जो तालियां राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे सदन में बजी वो मेरे लिए और भी ज्यादा सुखकारी थी। मैं एक आखिरी लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस देश में जिस प्रकार से बेटियों को सहारा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से खिलाड़ियों को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सम्मान दिया गया, मैं इस सरकार का और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अत्यंत खुले हृदय से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वो समय बहुत नजदीक है जब पूरा भारत का 125 करोड़ लोग इस सरकार से वही खुशी व्यक्त करेगा जो हम व्यक्त कर रहे हैं। मुझे बोलने का मौका आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।